इलेक्ट्रो स्पीसीज के पहले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पे हर रोज 10 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर से इन वीडियोस को पूरा देखें और याद कर ले, कंठस्थ कर ले, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो जो आज हमारा पहला लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे और स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मर्स पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए ट्रांसफॉर्मर विथ 1:1 टर्न्स रेशियो इज कॉल्ड। तो 1:1 टर्न्स रेशियो वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। 1:1 टर्न्स रेशियो मतलब होता है प्राइमरी टर्न बराबर सेकेंडरी टर्न। तो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर सर्जिस से बचने के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्न्स रेशियो ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज। तो जो टर्न्स रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्राइमरी टर्न बाय सेकेंडरी टर्न। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसीलिए जो प्राइमरी टर्न होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, सेकेंडरी टर्न से। ठीक है, तो अब अगर प्राइमरी टर्न बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर सी ही होना चाहिए, मोर देन वन। ओके, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। कॉपर लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। तो जो कॉपर लॉसेस है उनको हम लोग I²R लॉसेस बोलते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टर्न रेशियो, ये भी नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टर्न रेशियो, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टर्न रेशियो। फोर्थ में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय द टर्न रेशियो। देखिए, जो टर्न्स रेशियो होता है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं V1/V2 इक्वल टू I2/I1, I2/I1। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी करंट बाय प्राइमरी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस, ये तो सही होगा। रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स नहीं होता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी करंट्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मूव करते हैं फिफ्थ नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की रेटिंग सेम है, सब में 1 kVA 1 kVA 1 kVA दिया हुआ है, बस फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाता है। जिस रेशियो में आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करिएगा उसी रेशियो में ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो छोटा होते रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सबसे आधी फ्रीक्वेंसी वाली होगी 600 हर्ट्ज, उसमें हम लोग टिक मारेंगे। ठीक है, इसलिए आपने चार्जर में देखा होगा, अगर आपने ओपन करा होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वार्निसेस प्रोटेक्ट द इंसुलेटिंग मटेरियल्स अगेंस्ट। डस्ट एंड ऑयल, डस्ट एंड ऑयल से तो प्रोटेक्ट करता ही है, मॉइस्चर, डर्ट एंड ऑयल, ये तीनों से प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, फायर हजार्ड से नहीं करता। ओके, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफार्मर किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम बनी रहती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज, कुछ हम लोग अगर ऊपर नीचे हुआ तो कुछ 1% के अप्रॉक्स का ऊपर नीचे हो सकता है, ±1% का, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ट्रांसफॉर्म होती है तो वोल्टेज एंड करंट। ओके, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, अ ट्रांसफार्मर हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज। ट्रांसफार्मर में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर, किस लोड पावर फैक्टर पे होगा? तो ये हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड बाय फुल लोड। ठीक है, नो लोड माइनस फुल लोड
बाय फुल लोड, मतलब नो लोड पे कितना वोल्टेज है, फुल लोड पे कितना वोल्टेज है, मतलब चेंज इन वोल्टेज बाय फुल लोड का जो वोल्टेज होता है वो। ठीक है, तो किस लोड पावर फैक्टर पे होगा, हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे होगा। टू कंडक्ट सिंक्रोनस टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर, तो सिंक्रोनस टेस्ट जो होता है उसको हम लोग बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशंस के लिए। तो इसमें हम लोग को दो ट्रांसफार्मर की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जो पहला ऑप्शन है वो तो पहले ही उसको हम लोग रॉन्ग मार्क कर देंगे। ठीक है, लास्ट आंसर है 3 ट्रांसफार्मर्स, ये भी नहीं होगा। तो जो आंसर होना चाहिए वो बी और सी में से ही होना चाहिए। तो दोनों में 2 है, तो कौन से ट्रांसफार्मर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स आर नीडेड। ठीक है, अब देखिए 10th नंबर है, विच 2 वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन अ बी एच कर्व। बी एच कर्व में कौन से 2 वैल्यूज को हम लोग प्लॉट करते हैं, तो ये देखिए ये एक टिपिकल बी एच कर्व यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ है फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये देखिए 10th नंबर का आंसर। इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जैसे रिटेंटिविटी, कोएर्सिटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या होता है दोस्तों, रिटेंटिविटी होता है एक कैपेसिटी होता है किसी ऑब्जेक्ट का कि वो कितना मैग्नेटिज्म को रिस्टोर कर सकता है जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस को हटा देंगे। मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर हम लोग हटा देते हैं उसके बाद भी वो कितने देर तक मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, कोएर्सिटिविटी क्या होती है कि कोएर्सिटिविटी एक इंटेंसिटी होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, जो रिक्वायर्ड होती है रिड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ गिवन मटेरियल टू जीरो। मतलब अगर किसी किसी का मैग्नेटाइजेशन जो है उसको, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए गिवन मटेरियल को हम लोग को जीरो करना है, तो हम लोग को कितनी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसको हम लोग कोएर्सिटिविटी कहते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आप ज़रूर से उससे डाउनलोड कर लें और ज़रूर से आप रोज़ रोज़ पढ़ें, बार बार पढ़ें। और कल आपको पावर सिस्टम पे वीडियो मिलने वाली है, तो आप इस चैनल पे बने रहें, आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलेंगी और बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस की आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।